तो जो हमें 500 रुपया मुर्गा भात पाउच पिलाकर मीठे मीठे वादा करके हमारा कीमती वोट चोरी करके ले गया, जिससे हमारे बच्चों के सपने चोरी हो गए, हमारी खुशहाली छोटे लोगों को दोबारा वोट देना चाहिए। हाथ उठा के बताइए, ऐसे लोगों को ऐसे पार्टी को दोबारा वोट देना चाहिए। पीके ने राहुल गांधी के बिहार दौरे पर कहा, बेवकूफ़ बनाकर वोट लेने आ रहे। कोविड में लोग पैदल चलकर दिल्ली मुंबई से आए, तब बिहारियों के लिए क्या किया। नौसिखिया नेता कहे जाने पर पीके ने सम्राट चौधरी पर किया हमला। प्रशांत किशोर ने खुद को जामवंत बिहार की जनता को हनुमान बताया, कहा आपको जगाने आए हैं, अपनी ताकत पहचानिए। मुजफ्फरपुर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपने बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में आज मुजफ्फरपुर के सरैया में बिहार बदलाव जनसभा करने पहुंचे। जगत सिंह हाई स्कूल मैदान में जनसभा के बाद उन्होंने मीडिया के सवालों के जवाब दिए। प्रशांत किशोर ने इस दौरान राहुल गांधी के बिहार दौरे पर हमला किया। साथ ही उन्होंने खुद को नौसिखिया नेता बताए जाने को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी पर भी निशाना साधा। प्रशांत किशोर ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आगामी बिहार दौरे और पद यात्रा करने पर हमला करते हुए कहा कि अब बिहार की जनता को देखना है कि वो चुनाव से पहले बिहार घूमने आ रहे हैं, बेवकूफ़ बनाकर वोट लेने आ रहे हैं। क्या पहले जब बेरोजगार बच्चे दर दर भटक रहे थे तब वो आए? जब कोविड में लोग पैदल चलकर दिल्ली मुंबई से बिहार आए तब उन्होंने बिहार की जनता के लिए क्या किया? शिक्षा सुधारने, बेरोजगार हटाने के लिए क्या किया? 40-45 साल से इन्हीं लोगों का राज है। बिहार अब मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है, इसलिए लोग अब इनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी द्वारा नौसिखिया नेता बताए जाने पर भी प्रशांत किशोर ने तंज किया। उन्होंने कहा कि मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। बिहार के नेताओं ने ही लूटा है, उन्होंने उन लोगों को भ्रष्टाचार करने का अनुभव है, लेकिन हम लोग नए नेता हैं, नए तरह की राजनीति कर रहे हैं, हम लोगों को अपहरण रंगदारी का अनुभव नहीं है। इसी दौरान बिहार सरकार द्वारा लगातार नई योजनाओं का ऐलान करने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जनता की ताकत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 20 साल से बुजुर्गों को 400 रुपए दे रहे थे, जनसुराज के ऐलान के बाद बढ़ाकर 1000 रुपए किए हैं। हम जामवंत हैं और बिहार की जनता हनुमान है। हम जामवंत की तरह ही लोगों को जगाने आए हैं कि अपनी शक्ति पहचानो, उन लोगों को वोट दो जो आपके बच्चों के बारे में सोचे। भाई नीचे देखना है चुनाव से पहले बिहार घूमने आ रहे हैं, क्या करें? आपके बच्चे जब बेरोजगारी में आए थे, जब कोविड में आपके बच्चे पैदल चल के आ रहे हैं कि दिल्ली से, बॉम्बे से, कोयम्बटूर से, तो ये मदद की क्या सुधारने के लिए उन्होंने 20 वर्ष में कुछ किया, मगर आज ये आकर पैदल चल रहे हैं या चलने का घोषणा किए हैं, तो इसका मतलब है कि बेवकूफ बनाकर जनता का वोट लेना चाहते हैं। पिछले 40-45 वर्षों से इन्हीं लोग का राज है और पूरे बिहार की जनता मजदूरों, पूरा बिहार मजदूरों की फैक्ट्री बन गया है, इसलिए इस बार जनता इनका आने वाली नहीं है। बिहार में लोग बदलाव चाहते हैं, बिहार में लोग अपने बच्चों के लिए शिक्षा रोजगार चाहते हैं, पलायन बंद हो ये चाहते हैं। सम्राट चौधरी ने कहा कि आप नौसिखिया नेता हैं, आपको समझ नहीं है राजनीति की। ठीक बात है, सम्राट चौधरी की इस बात का मैं समर्थन करता हूँ। मैं नया नेता हूँ, मैं तो कहता हूँ मैं नेता हूँ भी नहीं, क्योंकि बिहार की जनता को नेताओं ने ही तो लूटा है। जो ये पुराना नेता है, भाई रुक जाओ, बोलो मत बीच में। अनुभव है बिहार में भ्रष्टाचार करने का अनुभव है। हम लोग को भ्रष्टाचार करने का अनुभव नहीं है, कट्टा बनाने का अनुभव नहीं है, अपहरण रंगदारी का अनुभव नहीं है। हम लोग नए नेता हैं और नई बात कर रहे हैं। बिहार में शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं, जाति धर्म और आपस में अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहे हैं। नया नेता, नया दल, नई सोच और नया बिहार, नया सवेरा। कामराज यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए हैं, कामराज यूनिवर्सिटी से डिग्री लिए हुए हैं सम्राट चौधरी का, उस पर बात होगी आराम से। अरे भाई, नीतीश कुमार 20 वर्ष से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के लोगों का पेंशन 400 से बढ़ाकर 410 रुपया नहीं किए, लेकिन एक जनसुराज और जनता का डर है कि 400 से बढ़ के पेंशन हो गया 1100।
तो अभी मानदेय भी बढ़ेगा, लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और रोजगार भी आएगा। यही लोकतंत्र की ताकत है। प्रशांत किशोर जामवंत हैं और बिहार की जनता हनुमान है। बिहार की जनता को ये बताने आए हैं कि जगो। जैसे हनुमान जी अपना शक्ति भूल जाते थे, वैसे बिहार की जनता अपना शक्ति भूल गई है। बिहार की जनता को जगा रहे हैं कि जगिए, अपने हाथ से जिसको वोट दोगे वही राजा बनेगा। ऐसे आदमी को राजा बनाओ जो तुम्हारे बच्चों को राजा बनाए। ठीक है सर।